काली हवेली का दरवाजा रात के ठीक 12 बजे पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव बिरनापुर पर एक अजीब सन्नाटा उतर आता था। हवा तक जैसे चलने से डरती थी। गांव के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी जर्जर हवेली, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। काली हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, कोई कहता वहां से हर रात बच्चों के रोने की आवाज आती है। पर सच क्या था, ये किसी को नहीं पता। गांव का एक लड़का था, आरव। शहर से पढ़ाई करके अभी अभी गांव लौटा था। वो इन भूत प्रेत की बातों पर हंसता था। एक दिन चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा, रात के बाद काली हवेली की तरफ मत जाना। बूढ़े हरिराम ने कहा। आरव मुस्कुराया, बाबा ये सब अंधविश्वास है, भूत वूत कुछ नहीं होते। हरिराम की आंखों में अजीब डर उतर आया। जो लोग ऐसा कहते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। उस रात जिज्ञासा ने आरव को चैन से सोने नहीं दिया। घड़ी ने 12 बजाए और वो टॉर्च लेकर चुपके से घर से निकल पड़ा। आसमान में बादल थे, चांद छिपा हुआ था, हवा ठंडी और भारी थी। काली हवेली गांव से थोड़ी दूर जंगल के किनारे थी। जैसे जैसे आरव उसके करीब पहुंचता गया, उसे महसूस हुआ कि हवा ठंडी होती जा रही है। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हवेली के सामने पहुंचकर वो ठिठक गया। बड़ा सा लोहे का दरवाजा आधा खुला था, उस पर जंग लगी थी और हल्की हवा से वो कर्कश आवाज करता हुआ हिल रहा था। आरव ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। धूल की मोटी परत, टूटी खिड़कियां और मकड़ी के जाले हर जगह फैले थे, जैसे वर्षों से कोई यहां आया ही ना हो। फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कोई है? उसने आवाज लगाई। सन्नाटा। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई, धड़ाम। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती। ऊपर पहुंचते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। दोनों तरफ बंद कमरे थे। गलियारे के अंत में एक दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। जिज्ञासा उसे उस कमरे की ओर खींचने लगी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक औरत की धीमी, दर्द भरी सिसकियां। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा खाली था। सिर्फ बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी जो अपने आप हिल रही थी। आरव का गला सूख गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा और फिर उसने देखा, कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर झूल रहे थे। सफेद साड़ी खून से सनी थी। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होंठ फटे हुए। तुम यहां क्यों आए? उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। आरव की टॉर्च हाथ से गिर गई। मैं बस देखने आया था। औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके पैरों की हड्डियां मुड़ी हुई थीं, जैसे टूट चुकी हों। वो एक अजीब तरीके से चल रही थी, खिसकते हुए। यहां कोई देखने नहीं आता। यहां लोग रहते हैं, हमेशा के लिए। अचानक कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। दीवारों से हाथ बाहर निकलने लगे, सड़े हुए काले हाथ। आरव चिल्लाया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। औरत अब उसके बिल्कुल सामने थी। तुम्हें भी यहीं रहना होगा। उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। आरव ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और पीछे हट गया। उसी पल दरवाजा अपने आप खुल गया। वो भागा। गलियारे में दौड़ते हुए उसे हर कमरे से आवाजें आने लगी, हंसी, रोना, चीखें, जैसे पूरी हवेली जाग गई हो। सीढ़ियों तक पहुंचते ही उसने नीचे देखा। फर्श पर सैकड़ों काले साए खड़े थे, सबके चेहरे ऊपर उसकी तरफ। उनकी आंखें चमक रही थीं। मत जाओ, सबकी आवाज एक साथ गूंजी। आरव ने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। वो लुढ़कते हुए नीचे पहुंचा और दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही बाहर निकला, तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो बिना पीछे देखे गांव की ओर भागता रहा। सुबह होने तक वो घर पहुंचा। पूरा शरीर कांप रहा था।
उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन उस दिन के बाद आरव बदल गया। वो कम बोलने लगा, रात में अक्सर चिल्लाकर उठता। उसकी मां कहती, क्या हुआ बेटा? वो बस कहता, कुछ नहीं। एक रात उसकी मां ने देखा कि आरव नींद में चल रहा है। उसकी आंखें खुली थीं पर खाली। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकला। मां पीछे पीछे गई। आरव सीधे काली हवेली की ओर जा रहा था। मां ने चिल्लाया, रुक जाओ। आरव! पर वो नहीं रुका। हवेली के सामने पहुंचकर वो रुक गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से वही नीली रोशनी निकल रही थी। आरव मुस्कुराया। उसकी आवाज बदल चुकी थी, वही औरत वाली फुसफुसाहट। मैं वापस आ गया। मां डर से चीख उठी। तभी हवेली के अंदर से कई हाथ निकले और आरव को खींच लिया। दरवाजा बंद हो गया। मां बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह गांव वाले उसे वहीं पाए, पर आरव कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, बस दरवाजे पर ताला लगा दिया। लेकिन कहते हैं, हर रात 12 बजे हवेली के अंदर से अब 2 आवाजें आती हैं, एक औरत की और एक लड़के की। कभी कभी कोई राहगीर रात में वहां से गुजरता है तो हवेली का दरवाजा धीरे से खुल जाता है और अंदर से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, अंदर आओ, हमें साथ चाहिए। और जो एक बार अंदर चला जाता है वो फिर कभी बाहर नहीं आता।